सिसोदिया छूटेगा। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कब तक डालोगे, कितने को डालोगे? एक मनीष सिसोदिया बंद होगा, हजारों मनीष सिसोदिया देश के अंदर पैदा हो जाएगा। 24 लाख बच्चों को शिक्षा दिया, गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाने का काम किया, इंजीनियर बनाने का काम किया, देश का सबसे अच्छा मॉडल शिक्षा का लागू किया। भाजपा की बेचैनी बढ़ गई, उसको जो है गलत तरीके से जेल में डाला गया। आप लोग जो यहाँ आज खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं, क्या मकसद है आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, अडानी से यारी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ये नहीं चलेगी। आज देखिए जिस तरह से आज देश का बेस्ट शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भाजपा सरकार साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया है, उसका हम लोग आज विरोध करने के लिए आए हैं। अगर कोई भी शिक्षा मंत्री हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है और ये आज इसका जो दिल्ली में जो शिक्षा का जो गूंज है, उसकी जो शिक्षा की नीति है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को देख करके ऐसा मानो कि वो घबरा गई है। क्या ये तानाशाही का सबूत नहीं है कि कोई भी शीर्ष नेता इस तरह से अपना एक तंत्र का इस्तेमाल करके देश का जो डिप्टी सीएम हो या कोई मंत्री हो उसको जेल में डाल देगा? इसी वजह से आज हम लोग इसका यहाँ पर विरोध करने के लिए आए हैं। देखिए, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है और इस रिपोर्ट के आने के बाद देश का करोड़ों रुपया जो है वो जो है सुहा हो जाता है, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं बैठती है, क्योंकि ये अडानी और अंबानी के साथ भाजपा की यारी है। लेकिन एक जो शिक्षा मंत्री जिन पर ये आरोप है कि आबकारी नीति में, शराब की नीति में घोटाला हुआ है, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं, जब घोटाला हुआ तो अभी सरकार का दावा है, भाजपा सरकार का दावा है, सीबीआई का दावा है कि 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है शराब की नीति में, जो शराब का नया कानून बनाया गया। तो आखिर ये 10,000 करोड़ रुपया है कहाँ? ये सिसोदिया जी का जो है छापे पड़ा और इनका जो है लोकर तक खंगाला गया, इनका घर का तलाशी लिया गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर इनकी गिरफ्तारी क्यों? इनका कहना है कि हम जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, किया जा रहा है। तो ये तानाशाही का सबूत है। और हमारा ये मांग है, आज आम आदमी पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता, कटिहार जिला का कार्यकर्ता है, हम लोग आज यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मनीष सिसोदिया को छोड़ा नहीं जाता है तो हमारा जो है पूरे बिहार में जो है हम लोग एक जनव्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। आज पूरे देश में पूरे जितने भी राज्य हैं, सब राज्य के जिला मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि जिस तरह से पूरे देश में जो है एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, ऐसा शिक्षा मंत्री जिन्होंने 10 से लगभग 24 लाख बच्चों को शिक्षा दिया, गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाने का काम किया, इंजीनियर बनाने का काम किया, देश का सबसे अच्छा मॉडल शिक्षा का लागू किया, जिसको सिर्फ इसकी चर्चा जो है सिर्फ जो है देश में नहीं हो रही है यहाँ की शिक्षा नीति की, बल्कि इसकी चर्चा जो पूरे विश्व में हो रही है। तो भाई ऐसा शिक्षा मंत्री को जो है जेल डाला गया है, इसके लिए जो है पूरे देश में जो आज आक्रोश है। हर जिला मुख्यालय में आम आदमी पार्टी जो पूरे देश का ये आक्रोश कर रही है और लगातार ये आक्रोशपूर्ण आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारे मनीष जी को जो है छोड़ा नहीं जाता है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजीबुर रहमान। क्यों आप लोग यहाँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग ये मोदी सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं बलरामपुर विधानसभा से कि देश की जनता मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी से आक्रोशित है, क्षुब्ध है। ऐसा शिक्षा मंत्री जिन्होंने देश को शिक्षा का एक मॉडल दिया है, उस मॉडल देने की वजह से उनकी लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही थी, जिस कारण भाजपा की बेचैनी बढ़ गई, उसको जो है गलत तरीके से जेल में डाला गया। हम लोगों की मांग है कि उसको अविलंब रिहा किया जाए, अन्यथा हम लोग जन आंदोलन व्यापक रूप पैमाने पर पूरे बिहार में हम लोग गांव-गांव, नुक्कड़ जिला मुख्यालय तक करेंगे। क्या ऐसा क्या हुआ, क्या आरोप लगा है जो ऐसा क्या घोटाला कर दिया कि उसको जेल में डाला? उस पर आरोप है लिकर पॉलिसी को लेकर, शराब नीति को लेकर के कई लंबे समय से उसकी जांच चल रही है। जांच में अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार उसके पास कुछ मिला भी नहीं है। उसके बावजूद
अब उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ये समझ से परी बात है। अब आगे कहाँ क्या रूप कैसे इसको दबाया गया, कैसे इसको जेल में डाला गया, ये तो टीम ही बता पाएगी। सीबीआई की जो टीम है किस तरह से उनको डाला गया है जेल में। बल्कि हम लोग यही कहना चाहते हैं कि देश के अच्छे शिक्षा मंत्री है, इसके बगैर शिक्षा जगत में अंधेरा छा जाएगा। हम मांग करते हैं मोदी सरकार से कि ऐसे शिक्षा मंत्री को जेल में नहीं रखा जाए, इसको अविलंब रिहा करके शिक्षा के मॉडल को पूर्ण रूप से दिया जाए दिल्ली में। मेरा नाम एमडी सादिक है। अच्छा, क्यों आज आप लोग रोड पे उतरे हैं, क्या कारण है? रोड पे उतरने का कारण है हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी को आबकारी नीति घोटाले में जो है पकड़ लिया गया है। ये बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से शिक्षा मंत्री की जहां दुहाई देता है लोग कि दिल्ली का मॉडल देखिए, शिक्षा मॉडल देखिए, स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को ऐसे घोटाले पर पकड़ना कहीं ना कहीं ये आश्चर्यचकित बात है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। मोदी सरकार जो है अपने नाकामयाबी को यहाँ उजागर कर रही है। उसको डर सताने लगा है कि दिल्ली को तो हम बचा नहीं। अभी एमसीडी चुनाव हुआ दिल्ली में, सारे के सारे सीट हार गए बीजेपी वाले। अब जो है ये उलट पुलट कुछ ना कुछ लगा करके सारे एजेंसियों का जो है ये दुरुपयोग करने लगा। सारे एजेंसियों का दुरुपयोग करके ऐसे लोगों को जो है पकड़ के ये अंदर करता है ताकि उसका और वर्चस्व घटने ना लगे। इसी कारण से उसको हटाया है। और हम लोग जो है आज यहाँ सब आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन ये जो है कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक मनीष सिसोदिया जी बाहर नहीं आ जाते। हम लोग जो है देशव्यापी अनशन करने लग जाएंगे। ये मेरा कहना है। जो एजेंसियां उसको पकड़ के ले गई है, मेरा उससे कहना है कि ऐसे लोगों का जो है सपोर्ट करने के बजाय उल्टा जेल में डाल दिए। कब तक डालोगे, कितने को डालोगे? एक मनीष सिसोदिया बंद होगा, हजारों मनीष सिसोदिया देश के अंदर पैदा हो जाएगा। नाम हो गया आपका? मेरा नाम अबुल हसन अंसारी है। हम जिला परिषद सदस्य हैं 1200 अनुमंडल से। क्यों आप लोग आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? धरना प्रदर्शन यही है, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है, शिक्षा के दुनिया में बहुत बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। और मनीष सिसोदिया के जो है शिक्षा मॉडल देश विदेशों में लोगों को तारीफ़ कर रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को काफ़ी दूर बढ़ाए हैं और गरीब बच्चा को शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा मंत्री को दमनकारी और साजिश रंजस के तहत जो है सरकार उसको जो है केंद्र सरकार जेल में डाल देती है, वह बड़ी दुख की बात है। और साथ ही साथ हम लोग ये कहेंगे जो उसको अविलंब रिहा करे, हम लोग का यही मांग है।